बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि किला अब्दुल्ला में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। नाकिस तामीर किए गए माचका के 2 डैम पानी के बहाव से टूटकर आबादी के लिए वबाल बन गए। 7 साल बच्चा और 2 अफराद सैलाबी रैले की नजर हो गए। ट्रैक्टर करीबी बाग से कारियां ना थम सकी। किला अब्दुल्ला सैलाब के टारगेट पर आ गया। शदीद बारिशों और सैलाब ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। नाकिस तामीर किए माचका के 2 डैम पानी के बहाव से टूटकर आबादी के लिए वबाले जान बन गए। साला बच्चा और 2 अफराद सैलाबी रेले की नजर हो गए। सैकड़ों अफराद की नकल मकानी करीबी पहाड़ों और रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ली। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला ने इत्तला मिलने पर इंतजामिया को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट कर दिया। पाइजई सैदान में ट्रैक्टर सैलाबी रेले की नजर हो गया। ट्रैक्टर में 15 अफराद सवार थे। 3 को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। सैलाबी रेले से कई इलाकों के आमद और रफ्त के रास्ते बंद हो गए। सैलाबी रेले से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। और बेला के सैलाब में अपना सब कुछ गंवाकर दूसरों की मदद करने वाला नवाज अली हुकूमती इमदाद का मुंतजर। 18 अफराद पर मुश्तमिल खानदान का कफील नवाज अली जो कभी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, अब अपने घर और रोजगार के लिए है परेशान। मजीद देखिए बाबर नसीर की रिपोर्ट में। तूफानी बारिश और बलूचिस्तान, जब डूबतों को बचाने वाला नहीं था कोई, तो वहाँ पहुँचा एक हीरो नवाज अली। यहाँ पे जैसे पानी आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उस पानी से अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे कुछ पानी कम था, मैंने अपने सिर्फ बच्चों को निकाल कर रोड पर छोड़ा। ये बताने में बिल्कुल भी आसान नहीं। दूसरों को बचाने वाले ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सिर्फ अपने अहलो अयाल को ही नहीं बचाया, बल्कि सैलाबी रेले में नवाज अली ने सैकड़ों जानें बचाई। यहीं से 30 से 32 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह वही निकाले मैंने, और कारवान पंप से भी 100-150 बंदे मैंने वहीं पे निकाले। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं ओड़की की तरफ गया। वहीं ओड़की में तकरीबन ओड़की वाले पुल से अब्दुल्ला के टावर से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे, यानी कि ओड़की में 12 किलोमीटर अंदर जाके हमने तकरीबन 7 से 750 बंदे वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह निकाले मैंने। अपनी मदद आपके तहत तेज रेलों का मुकाबला किया। अब उसके पास ना रहने को घर है, ना बच्चों को खिलाने के लिए राशन। एक अल्लाह का आसरा है जिस पर नजरे जमाए बैठा है। खबर शामिल करते हैं जहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक निजी ऑयल मिल की दीवार गिर गई है। मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तीनों मजदूर बस्ती बिगड़ी के रिहायशी बताए जाते हैं। और कराची में सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर लाखों गैलन पानी जाया होने लगा है। धाबेजी से आने वाला पानी बिजली बंदिश के सबब डिस्ट्रिक्ट सेंटर के शहरियों को नहीं मिल पा रहा है। हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश के सबब पंपिंग स्टेशन काम नहीं करता और पानी जाया हो जाता है। मजीद अहवाल जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे फयाज बुखारी से। जी फयाज। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर, और यहाँ से जो है वो तकरीबन 20 लाख की आबादी है जिसे यहाँ से पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। लेकिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जिस दौरान पानी सप्लाई किया जाता है, उसी दौरान के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया भी की जा रही है, जिसके बायस से पानी जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुँच सकता। हमारे साथ वाटर हाइड्रेंट के जो है हसन अस्करी साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। सर आप ये बताइएगा कि शहरी जो है वो कितने लोग हैं यहाँ से पानी आप फराहम करते हैं जिनको शदीद मुश्किलात का सामना है? देखिए काफ़ी बड़ी तादाद आबादी है। जैसे आपने बताया 20 लाख से ज़्यादा ही आबादी होगी जो मुतासर हो रही है। और वो जो मुतासर सबसे ज़्यादा हो रही है जब से शेडिंग शुरू हुई है। हमने मई में पहले जब शेडिंग शुरू हुई है, हमने एग्जाम्शन के हवाले से अप्लाई किया कि के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कई मीटिंग्स हुई लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे पास टोटल 9 पंपिंग स्टेशन है, जिसमें सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन सखी हसन पंपिंग स्टेशन है जो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है नॉर्थ नाज़िमाबाद के। इसके अंदर ये है कि 1.5 घंटे की ड्यूरिंग सप्लाई पानी के दौरान हमारी
2 दफ़ा लाइट जा रही है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और इस वक्त जो है वो तकरीबन 20 लाख के करीब आबादी है, जहाँ 3 घंटे की लोड शेडिंग अगर हो जाए तो ये 20 लाख शहरी जो है वो मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है वो आउट हो जाती है। उसके बाद जो है वो रात गए तक जो है वो पंपिंग स्टेशन नहीं चलाए जा सकते, ऑर्डर नहीं है, जिसके बायस से पानी की सप्लाई रुक जाती है। ठीक फयाज, आपका शुक्रिया। और कराची में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। कराची की अंदरून इलाका गलियों में भी सूरत हाल बदतर है। गुज़श्ता स्पेल की बारिशों के बाद गलियां ताहाल तबाही का शिकार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो चुका है। गलियों और सड़कों पर गटर का पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर की सड़कों पर जाबजा गड्ढे और खड्डे मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवारों के लिए दर्द सर बन गया है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि टूटी सड़कें शहरियों को रीढ़ की हड्डी और मोहरों का मरीज बनाने लगी हैं। कराची में बारिशें बढ़ गई शहरियों की मुश्किलात। टूटी फूटी सड़कें आवाम को मरीज बनाने लगी। मुताद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो चुका है। जब से ये सिंध हुकूमत वाले हैं यही काम चल रहा है। यहाँ भी रोड खराब है, मंदूर कॉलोनी चले जाओ, महमूदाबाद चले जाओ, हर जगह यही हाल है भाई। पूरी कराची का यही हाल है। हर बंदा इसी टेंशन में है कि यार मैं निकलूं कैसे यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कितना बड़ा गड्ढा है। कम से कम यार ये रोड अगर बन नहीं सकता तो कम से कम इस पानी को निकाला जाए। गलियों और सड़कों पर गटर का पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ आए दिन जब भी बारिश होती है रोड पे पानी इतना भर जाता है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना गटर का निज़ाम है, यहाँ पे कोई नालियाँ बनी हुई हैं। इन लोगों को अपनी सीटों की पड़ी हुई है, आवाम की कोई हालत का इनको ख्याल नहीं है। क्रॉसिंग पे देखिए आप कितना गाड़ियाँ गलती हो रही है, कितना पानी खड़ा हुआ, रोड 3 घंटे हो गए जाम पड़ा हुआ है। कराची की खतरनाक सड़कों ने नौजवानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल मालिक कहते हैं सड़क पर झटके लगने से मोहरों की डिस्क खिसक सकती है। डिस्क अपनी जगह से हटने के बाद टांगों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे मरीज को चलने फिरने हत्ता के बैठने में भी तकलीफ होती है। उनका कहना था कि 30 साल तक की उम्र के अफराद MIR करवाएं तो ज्यादातर को मोहरों में फासला आएगा। सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर नुकसानात। अमेरिका ने सिंध के लिए $1 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। इस बात का ऐलान अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में किया। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जानिब से इमदाद दी गई है। मुलाकात में मूसलाधार बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वजीर आला का कहना था कि शदीद बारिशों से 3 डिवीजन के 8 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 723 देहात मुतासिर हुए हैं। 2134 किलोमीटर पर मुख्तलिफ सड़कें, 45 ब्रिजेस, 32 दुकानें तबाह हुई। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमेरिका के अवाम मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। और तलबा के लिए बुरी खबर है। इंटर बोर्ड ने बारिशों के सबब कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। 13 अगस्त को आर्ट्स रेगुलर, प्राइवेट और खुसूसी ग्रुप के पर्चे और साइंस ग्रुप के अमली इम्तिहान। इंटरमीडिएट बोर्ड के मुताबिक तमाम मुलतवी शुदा पर्चे अब 24 अगस्त को इन्हीं मराकज़ पर लिए जाएंगे। यहां पर आपको बताएं कि पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने 6 दिन में दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। टर्किया में जारी इस्लामी यकजहती गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया। कौमी एथलीट ने 88.55 मीटर दूर नेजा फेंक कर कामयाबी समेटी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद टीम से बाहर, लेकिन किताब में उन्हें जगह मिल गई। उनको अब निसाब में पढ़ाया जाएगा। सरफराज अहमद की जिंदगी पर मबनी मजमून को आज की उर्दू की किताब का हिस्सा बनाया गया है। उनकी जिंदगी, क्रिकेट करियर और एजाजात पर मजमून शाया किया गया है। साबिक कप्तान ने ट्वीट किया, लिखा कि ये उनके लिए एजाज है। वो रोल मॉडल के तौर पर बच्चों को मुतासर करने की कोशिश करते रहेंगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर चैंपियन बनने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शहीर आफरीदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले रैपिड रिस्पांस फोर्स के नौजवान शहीद आफरीदी अब एशियन बॉक्सिंग चैंपियन बन के यहाँ पर पहुँचे हैं। कराची एयरपोर्ट पर जो है सईद गनी वज़ीर इत्तलात यहाँ पर जो पहुँचे हैं, सईद गनी वज़ीर मेहनत पहुँचे और साथ साथ शहीद आफरीदी और RF के जो है अली रज़ा साहब SSP और SSP मलीर और पीछे SHO एयरपोर्ट भी मौजूद हैं। शहीद क्या कहोगे, ये बड़ा ज़बरदस्त एशियन बॉक्सिंग चैंपियन का पैड लेकर खड़े हुए हो, क्या फ़ख्र महसूस होता है और भारतीय जो बॉक्सर है उसको हराया, क्या कहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने ऑफिसर्स का और सईद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए, मुझे रिसीव किया और ये मेरे लिए यहाँ पे इनका आना मेरे लिए आगे के लिए मेरा एक दूसरी कामयाबी का पहले से ऐलान है कि मैं और मोटिवेट हुआ इनके यहाँ आने से और इंशाल्लाह आगे भी मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़े टाइटल पाकिस्तान के नाम करूँगा इंशाल्लाह। इनका कहना है बड़े जो है टाइटल जो नाम करेंगे। सिंध हुकूमत क्या ऐलान करी इनके लिए? मैं अभी तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए इनको हम इनाम देंगे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और इनके लिए इनाम भी देंगे और इनकी जो तरक्की के लिए भी कोई बात करेंगे। 5 लाख रुपए का ऐलान किया है महकमा स्पोर्ट्स फौरी तौर पर। सिंध हुकूमत मजीद जो है इन्हें जो है इनामात देने के लिए वजह सिंध मजीद उनसे भी बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय बॉक्सर को हरा कर चित कर अब जो है शहीद आफरीदी यहाँ पर कराची पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। शातम रसूल निशाने पर आ गया। न्यूयॉर्क में नामालूम शख्स ने गुस्ताखाना किताब के मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब मलून लेक्चर दे रहा था। पुलिस का कहना है कि रुश्दी की सेहत के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और मुल्क भर में पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। मुल्क के तमाम शहरों में शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बच्चों की सब्ज़ लाली परचम झंडियों के साथ चूड़ियों और कपड़ों की खरीदारी की खुशी दीदनी है। 14 अगस्त की आमद है। कराची में बड़ों और बच्चों समेत सभी को जश्न आज़ादी मनाने का जुनून है। किसी ने घर को सजाने के लिए झंडियां खरीदी हैं तो कोई बच्चों के ड्रेसेस खरीदने पहुंचा है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद सलीम से। सलीम, बताइएगा कितना रश है शॉपिंग के लिए आज? जी बिल्कुल, देखें 14 अगस्त जश्न आज़ादी की आमद है। बाकी 2 दिन रह गए हैं जश्न आज़ादी में, तो लोग यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं झंडियाँ और झंडे और बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए। मैं इस वक्त जो है वो लाइट हाउस के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो जश्न आज़ादी के जो झंडियाँ, झंडे, बैजेस और दीगर जो है वो चीज़ें यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं, उस मार्केट में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, वो अपने बच्चों की जो है वो ड्रेसेस खरीद रहे हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। महंगाई का दौर है भाई, 2 ये कपड़े लिए, ये 300-300 रुपए के सूट लिए बच्चे के। अभी यानी कि अभी शॉपिंग शुरू की, अभी बच्चों के लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह गए थे, बहुत महंगा मिल रहा था, तो यहाँ पे कॉस्ट में पड़ जाता। पूरी मार्केट होलसेल की मार्केट है ये। आज देखें ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं, जिनको जो है वो ड्रेसेस दिलाई जा रही हैं अपने वालिदैन की जानिब से। बच्चे जो है वो बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम आपका। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।